हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज विद अयाज। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, जाओगे, खुश होंगे। बहुत समय के बाद आज मैं फिर से एक नई स्टोरी लेकर आ गया हूँ। कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं इस यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था और मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी है एक बस की। जब देर रात मुर्दों ने रोक दी थी बस और करने लगे थे उसमें सफर। एक बुद्ध ने उतरकर पुलिस को सूचना भी दी थी। उसे पागल कहने लगे थे। चीन के एक शहर में एक ऐसी घटना घटने का बताया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफर करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज्यादा समय से रूट 375 की भूथा बस की कहानी सुनाई जा रही है। ये कहानी कितनी सच्ची है साफ नहीं है। चीन की वेबसाइट समेत कई अंग्रेज वेबसाइट पर कहानी वायरल है, पर जो भी इसे सुनता है वो इस रूट की बस पर कभी नहीं चढ़ता। ये घटना 4 नवंबर 1994 की बताई जाती है। 4 नवंबर की सर्द रातों में एक वृद्ध व्यक्ति और एक यंग लड़का रूट 375 की आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत चल रही थी। ठंड की वजह से सड़क सुनसान हो चली थी और हल्के कोहरे से ढक गई थी। ठीक 11 बजते ही उस रूट की आखिरी बस नजर आती। बस स्टॉप पर बस रुकते ही वो वृद्ध व्यक्ति और लड़का बस में चढ़ जाते। बस पूरी तरह खाली होती। उसमें ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं होता। लड़का आगे ड्राइवर की सीट की ओर बैठ जाता है। वृद्ध व्यक्ति बीच की ओर और बस अगले स्टॉप की ओर चल पड़ती। 3 लोगों ने रोकी बस। बस कुछ दूर बढ़ती है कि बस अचानक रुकती है। पीछे की ओर 3 लोगों की परछाई खिड़की से नजर आती। 3 लोग बस पर चढ़ जाते हैं। कम रोशनी के कारण वृद्ध को उनका चेहरा ठीक से नजर नहीं आता। बस वो ये देख पाता है कि 2 लोग अपने बीच किसी एक व्यक्ति को सहारा दे रहे हैं। उस व्यक्ति का सिर नीचे झुका हुआ होता है। उसको लगता है कि शायद वो व्यक्ति नशे में। बस फिर चल पड़ती है सुनसान रास्ते के साथ। बस में भी शांति हो जाती है। अचानक वृद्ध व्यक्ति की अजीब हरकत। बस चलती रहती है कि वृद्ध पीछे से उठकर आगे बैठे हुए नौजवान से बहस करने लगता है। ये वही लड़का था जो उसके साथ स्टॉप पर खड़ा था। वृद्ध की बदतमीजी से लड़का मिला उठता है और बात हाथापाई तक आ जाती है। गुस्से में ड्राइवर बस रोककर दोनों को नीचे सुनसान में उतार कर चला जाता है। दोनों को उतारने के बाद वृद्ध वापस शांत हो जाता है। तभी लड़का उससे पूछता है कि वो उससे बेवजह क्यों झगड़ा। तो वृद्ध उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि बेटा मैं झगड़ा नहीं, मैंने तुम्हारी जान बचाई। लड़का समझ नहीं पाता वो क्या कह रहा है। वृद्ध कहता है कि तुमने जिन 3 लोगों को बस में चढ़ते देखा था उनके पैर ही नहीं थे, उनका शरीर हवा में तैर रहा था। ये सुनकर लड़का कांप जाता है। पुलिस को दी गई सूचना। दोनों पास के ही पुलिस स्टेशन तक पैदल पहुंचते हैं और अपने साथ घटी घटना के बारे में बताते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस दोनों को पागल समझने लगती। दोनों चुपचाप अपने घर निकल जाते हैं। अगले दिन जो अखबार में खबर आता है उससे पुलिस के होश उड़ जाते। जिस कंपनी की बस इस रूट पर चलती है उसकी ओर से बस ड्राइवर कंडक्टर समेत गायब हो जाने का दावा किया जाता। पुलिस फॉर्म में से डिटेल्स निकाल के उस वृद्ध और उस लड़के को खोजने लगती जो देर रात आए थे। दोनों मीडिया को अपनी कहानी बताते हैं कि अगले ही दिन बस का पता चल जाता है। करीब 100 किलोमीटर दूर नदी में बस का पता चलता है। पुलिस अगले दिन एक बस एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। ये वही बस होती है जिसका जिक्र वृद्ध और उस लड़के ने किया था। पुलिस की नींद उड़ जाती है। बस को पानी से निकाला जाता है तो खौफनाक दृश्य सामने आता है। उसमें से ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें मिलती है। साथ ही में इसके अलावा 3 बुरी तरह सड़ी हुई लाशें निकलती। साइंटिफिक टीम आश्चर्य रह जाती। उनके मुताबिक 48 घंटे के समय में कोई लाश इतनी बुरी तरह खराब नहीं हो सकती, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें ठीक स्थिति में थी। इसे इस बात को बल मिलता है कि वो 3 शरीर क्या सचमुच प्रेत आत्माएं थे
इन बातों से पूरे शहर में खौफ का माहौल बन गया था। इतना ही नहीं, ये बताया जाता है कि जब पुलिस ने बस की जांच की तो उसके फ्यूल टैंक में डीजल की जगह खून भरा हुआ मिला। ये देख पुलिस विभाग भी परेशानी में पड़ गया। उन्हें भी लगने लगा कि उस बुद्ध और लड़के ने जो कहानी सुनाई थी वो सच में सही थी। सबसे खौफनाक बात ये थी कि बस आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे शहर के पास एक नदी में मिली थी, जबकि रिपोर्टर्स के मुताबिक बस में इतना डीजल था ही नहीं कि वो 100 किलोमीटर का सफर तय कर सके। और ये रियल इंसिडेंट है। सोर्स मिस्ट्रीज के हिसाब से ये अनसॉल्व केस है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी ये कहानी? उम्मीद करते हैं अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं एक नई स्टोरी लाया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए इसी तरह। और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। मिलते हैं फिर अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।